यह सिर्फ गड्ढे भरने का काम नहीं, बल्कि उन अधिकारियों के मुंह पर करारे तमाचे जैसा है जिनकी जिम्मेदारी जनता को सुरक्षित सड़क देना है। और यहाँ पे जो लोग हैं, जो ट्रैफिक घूमती है, हमारे आंखों के सामने कई लोग गिरे हैं, हम उनको खुद उठाकर उनका ट्रीटमेंट करके उनको घर भेज रहे हैं। आखिर सड़क की मरम्मत के लिए जारी होने वाला बजट कहां खर्च हो रहा है? बार बार इस रोड के ऊपर आरटीओ साहब घूमते हैं, एसपी साहब का घर यहाँ पे है, यहाँ के कारपोरेशन कमिश्नर का डेली आना जाना यहाँ से। बीजापुर की जनता अब जवाब चाहती है, बहाने नहीं, सड़कों के यह गड्ढे तत्काल भरे जाएं। कारपोरेटर साहब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ की रोड के खड्डों का काम कराएं और लोगों को राहत दें। आपको चुनकर लाया हुआ है। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे, महानगर पालिका की अनदेखी या लापरवाही। जनता जाग गई, लेकिन क्या संबंधित विभाग और अधिकारी गहरी नींद में सो रहे हैं? उठ रहा बड़ा सवाल। बीजापुर शहर की यह तस्वीर सिर्फ एक सड़क की बदहाली नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और व्यवस्था की संवेदनहीनता की गवाही दे रहा है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह बीजापुर शहर के बागलकोट क्रॉस के करीब अंडू मस्जिद से पीडीजे स्कूल के दरमियान वाले रास्ते की हैं, जहां आरोप है कि सड़क पर बने गड्ढों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बताया जा रहा है कि यहां रोजाना वाहन चालक गिर रहे हैं और चोटिल हो रहे हैं। क्या जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? जब जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों ने आंखें मूंद ली, तब दो आम नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। स्थानीय निवासी मोहम्मद हनीफ और बुजुर्ग महबूब साहब खुद फावड़ा उठाकर पास से मिट्टी ले आए और सड़क के गड्ढों को भरने में जुट गए। यह सिर्फ गड्ढे भरने का काम नहीं, बल्कि उन अधिकारियों के मुंह पर करारे तमाचे जैसा है जिनकी जिम्मेदारी जनता को सुरक्षित सड़क देना है। आज आम नागरिक अपने मेहनत से सड़क के गड्ढे भरने को मजबूर है। यह प्रशासन के लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। जनता टैक्स तो दे रही है, मगर बदले में उन्हें मिल रही है टूटी फूटी सड़कें। मोहम्मद हनीफ और महबूब साहब ने जो किया वह समाज के लिए मिसाल है। ऐसे जागरूक नागरिक सम्मान और सराहना के पात्र हैं, लेकिन यह उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। यह काम संबंधित विभाग और अधिकारियों का था, जो शायद अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या संबंधित विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? आखिर सड़क की मरम्मत के लिए जारी होने वाला बजट कहां खर्च हो रहा है? बार बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। बीजापुर की जनता अब जवाब चाहती है, बहाने नहीं, सड़कों के यह गड्ढे तत्काल भरे जाएं और पूरी सड़क का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जाए और जनता को सुरक्षित आवागमन का अधिकार मिले। इस मौके पर बात करते हुए मोहम्मद हनीफ और महबूब साहब एवं मोहम्मद वसीम इनामदार ने इसकी जानकारी देते हुए आक्रोश व्यक्त कर अपने अपने ख्यालात पेश किए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वसीम इनामदार। ये जो रोड है बागलकोट क्रॉस से आरटीओ ऑफिस जाती है, यहाँ पे इस रोड के ऊपर आरटीओ साहब घूमते हैं, एसपी साहब का घर यहाँ पे है, यहाँ के कारपोरेशन कमिश्नर का डेली आना जाना यहाँ से है। यहाँ पर हेवी ट्रैफिक है और ये खड्डे होकर कम से कम मेरे हिसाब से 1 साल हो गया, अभी तक यहाँ पे कोई कारपोरेटर कोई जॉब नहीं दे रहे, ना ही कारपोरेशन कुछ काम कर रहा है। तो ये यहाँ के लोग, हमारे लोग जो है, खुद स्वयं प्रेरित होकर इस खड्डों को भर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं, जो ट्रैफिक घूमती है, हमारे आंखों के सामने कई लोग गिरे हैं, हम उनको खुद उठाकर उनका ट्रीटमेंट करके उनको घर भेज रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे न्यूज चैनल से रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से हमारे कारपोरेशन कमिश्नर थोड़ा संज्ञान लें, यहाँ पे देखें कि लोगों का हालत क्या हो रही है। और हमारे कारपोरेटर साहब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ की रोड के खड्डों का काम कराएं और लोगों को राहत दें। आपको चुनकर लाया हुआ है। कारपोरेशन साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे काम कराकर लोगों को राहत दें। अस्सलाम वालेकुम।
मैं मोहम्मद हनीफ इनामदार बोल रहा हूँ। एक बरस से ये काम जो है खड्डे पर को ये रोड को देख रहे हैं और यहाँ से कमिश्नर साहब फिरते हैं, आल्टो ऑफिस साहब उन्होंने फिरते हैं, एसपी साहब फिरते हैं, सब भी फिरते हैं। यहाँ से कौन भी उससे ये नहीं कर रहे हैं। गाड़ियाँ वाले दुनिया के पड़ रहे हैं खड्डे बड़े बड़े। हमें खुद अभी 6-7 बार हुआ। अभी ये खड्डे को मट्टी फतरे डाल को पैक कर रहे हैं। एक बारिश आया तो धो को निकल जा रहे हैं। बारिश आए के साथ धो को जाता वो। उसके वजह से कौन भी कारपोरेशन वाले अभी तक उसका कौन सा भी ये नहीं करे। और हमें मेंबर साहब को भी समझाए थे 1-2 बार है, उन्होंने भी क्या है उसके बारे में ये नहीं करे। इधर से सद्दाम नाडे वाले मेंबर साहब आते हैं 23 वार को, और उधर बाजू क्या है कैसर मेंबर आते हैं 28 वार को। दोनों के बीच में ये है। ये जो गड्ढे आप भर रहे हैं, हाँ। ये भरने के लिए आपको किसी ने प्रोत्साहन किया है? कौन भी नहीं, हमारे दिल से हमें भर रहे हैं। लोग गिर गिर रहे करके हमें भर रहे हैं। कौन क्या हमने बोले नहीं, इनो भरो करके हमें लोग गिर रहे हैं, नहीं गिरना बोल के भर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। नमाज पढ़े बाद चालू करें। इनका क्या नाम है? इनका नाम महबूब साहब है, हमें इंडिया तालुक मोहम्मद हनीफ। इनो इंडी तालुक वाले हमें मस्जिद को नमाज को आते हैं। वो ना देके जाको हमें भर रहे हैं, और क्या भी नहीं इसमें। कौन क्या हमने दबाव डाले नहीं, कौन क्या बोले नहीं, क्या नहीं, हमारे दिल से कर रहे हैं। वो पढ़ रहे लोग बोल के हमें उसे ये कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। बच्चे यहाँ पे घूमते हैं बहुत सारे, आगे साथ घूमते हैं, यहाँ से डेली देख रहे हैं। हमारा टैक्स कहाँ जा रहा समझ में नहीं आ रहा। सुबह में 2 दिन कूटा भेजे। 2 जने सुबह पड़े थे, लेडीज और जेंट्स मिला के गाड़ी पहुंचे, तो ना देके जाके हमें खड्डा भरी कर रहे हैं। और जब बारिश हो रहा है तो खड्डे भर रहे हैं यहाँ पे, मालूम नहीं पड़ रहा खड्डा कहाँ पे है। लेडीज गिर रहे, हम उठा के उनको ट्रीटमेंट करके भेज रहे हैं यहाँ से। सब ऐसा ये हाल है ये रोड की। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।